नमस्कार, स्वागत है आपका एसजीके न्यूज लाइव डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। इस समय हम आपके साथ बने हुए हैं अलीगढ़ शहर के यूनिवर्सिटी एरिया से। यहाँ पर हम जो बात करने जा रहे हैं राजा भैया, जी हाँ राजा भैया, प्रतापगढ़ वाले राजा भैया नहीं, अलीगढ़ वाले राजा भैया जो राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से संवाद रखते हैं। आइए उनसे जानते हैं 2022 के चुनावों को लेकर क्या रूपरेखा रहेगी और किस पार्टी की जीत होगी और किस पार्टी की हार होगी और आगे क्या परिणाम होगा। जिस तरीके से पार्टियों में आपस में देखा जा सकता है कि जनता भी एक तरफ जा रही है, पार्टियां भी एक तरफ, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता कि किसको वोट ज्यादा मिलेंगे और किसको कम। तो खास बातचीत करेंगे हम खुद राजा भैया से जाकर। नमस्कार राजा भैया, पहले तो आप अपना परिचय दें हमारे दर्शकों को। मेरा नाम राजा भैया है और मैं राष्ट्रीय लोकदल का प्रदेश महासचिव हूँ युवा विंग का। तो राजा भैया एक बार बताइए, 2022 के जो ये चुनाव हैं तो कौन सी पार्टी बाजी मार ले जा सकती है? देखिए 2022 का जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है और वो बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि जिन मुद्दों पे पिछली सरकार में आई थी और जिन्होंने देश की जनता के साथ एक बड़ा धोखा किया और जिस मकसद से वो सत्ता में आए थे वो अपना मकसद ही पूरा कर पाए और आवाम के जो जमीनी मुद्दे थे उनसे वो बहुत दूर रहे। और अब का जो जनता सरकार चुनने जा रही है वो सरकार जनता के हित में काम करने वाली होगी। जो आपने पहले की सरकार की ऐसे कौन से धोखे किए? देखिए उन्होंने लाखों करोड़ों युवाओं को रोजगार देने का वादा किया, पूरा झूठा साबित हुआ। 15 करोड़ रुपए देने की बात की, झूठा साबित हुआ। उन्होंने कहा कि चाइना हमारी तरफ जो है आंख नहीं उठा सकता, वो पूरा मतलब झूठ साबित हुआ। अब देखिए चाइना ने पुल भी बना लिया है इंडिया की जमीन पर आकर के। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारी तरफ आंख उठा के नहीं देखेगा, पाकिस्तान भी देख रहा है। उन्होंने यह कहा कि हम हर एक आदमी को जो है सरकारी सुविधाएं, इसमें स्वास्थ्य भी है, शिक्षा भी है, तमाम तरीके की देंगे। जबकि कोरोना काल में आपने देखा कि लोग मरते रहे, तड़पते रहे, लेकिन बेड उनको नहीं मिला, ऑक्सीजन उनको नहीं मिला। ये प्रदेश सरकार का तो कहना ये है, मुख्यमंत्री योगी जी का, कि हमने कोरोना में करोड़ों वैक्सीनेशन करा दिया और लोगों तक ऑक्सीजन प्लांट भी काफी लगवाए। तो ऐसे कैसे कह सकते हैं आपके उन्होंने सुविधा नहीं दी? करोड़ों वैक्सीनेशन की तो भाई साहब मैं आपको बता दूं कि आप 300 रुपए खर्च करिए, कहीं से भी सर्टिफिकेट कोरोना का बनवा लीजिए। इस सरकार में इतनी धोखाधड़ी है कि कोई भी जेन्युइन वैक्सीनेशन इंडिया के अंदर आप इन्वेस्टिगेशन करवाइए, 500 रुपए में, 1000 रुपए में, 300 रुपए में लोगों ने वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट बनवाए। तो आपने करोड़ों वैक्सीनेशन कर कहां दी? वो तो ऑन डॉक्यूमेंट दिखाई आपने, जेन्युइन में हुआ नहीं है। उसके बाद क्या हुआ? नया वायरस आया, ओमिक्रॉन आया। जिन लोगों के डबल डोज लग चुकी है उनको भी ओमिक्रॉन हुआ। फिर आपके वैक्सीनेशन से फायदा क्या हुआ? आपने तो जनता को गुमराह करने की बात कही और वो आप उसमें सक्सेस होकर जनता को गुमराह कर दिया। ऑक्सीजन प्लांट की बात है, कितने लोगों को ऑक्सीजन प्लांट के थ्रू ऑक्सीजन मिला? आप देखिए गंगा में लाशें तैरती रही, लोग तड़पते रहे, किसी का बाप मरा, किसी की बहन मरी, किसी की माँ मरी, उनको ऑक्सीजन मिला नहीं गवर्नमेंट की तरफ से। वो तो लोगों ने नॉर्मली अपनी अपनी जो संस्था थी प्राइवेट, उनके थ्रू लोगों ने खुद वैक्सीन ऑक्सीजन प्रोवाइड कराया, वो बात अलग थी। लेकिन सरकार की तरफ से ऑक्सीजन लोगों को नहीं मिला, वरना इतने लाख लोग देश में मरते नहीं। 2 लाख से ज्यादा लोग मरे देश के अंदर कोरोना के ऑक्सीजन की वजह से। क्या लगता है आपको इस बार कौन सी सरकार बाजी मारेगी प्रदेश में और शहर से? देखिए गठबंधन है, राष्ट्रीय लोकदल का और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। जो सरकार किसानों की बात करेगी, जो नेता किसानों के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, उन्हीं की सरकार बनेगी। और शहर की मैं आपको बात बता दूं, गठबंधन ने प्रत्याशी जफर आलम साहब को घोषित किया है। पूरी आवाम, देश की पूरी आवाम ये दुआ कर रही है और शहर की पूरी आवाम वोट करने के लिए जफर आलम को तैयार बैठी है और जफर आलम को विजय बना करके भेजेगी। और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे और जयंत चौधरी उप मुख्यमंत्री होंगे, ये मेरा आपसे वादा है। मतलब आपने सीधा डिसीजन सुना दिया कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन उधर प्रदेश सरकार जो वर्तमान में चल रही है, उनका कहना ये है योगी जी का कि अगले 5 साल भी हमारे पक्के हैं। देखिए योगी जी को तो खुद अमित शाह जी ने उनको राजनीतिक खतने कर दिए। उनके कैसे? पहले तो उनको अयोध्या भेज दिया, उन्होंने वहां अपना ताम तम्मड़ जमाया जाकर के, फिर उनसे कहा कि आप गोरखपुर जाइए, फिर अपने गोरखपुर भागे। और फिर उसके बाद योगी जी एक इंटरव्यू में कह रहे हैं कि पार्टी का जो आदेश होगा वो सबके लिए मान्य होगा। तो योगी जी पहले अपनी सीट बचा लें, उसके बाद में मुख्यमंत्री। आपका कहना यह है कि योगी जी गोरखपुर से भी नहीं जीतेंगे? बिल्कुल नहीं, योगी जी खुद चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि गोरखपुर की जनता ने जिस विश्वास के साथ योगी जी को वोट दिया था वो योगी जी उस पर खरा ही नहीं उतरे। योगी जी ने तो ठोकने वाली नीति अपनाई, क्योंकि वो जिस नशे में रह करके ठोकने वाली बात कर रहे थे वो नशा उनका कामयाब रहा। वो अपने नशे में रहे, वो सत्ता का नशा नहीं था, वो नशा
जिन चीजों का था उस नशा के तहत उन्होंने सरकार चलाई, उसमें कामयाब रहे। और अब जनता जान चुकी है वो नशा ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। इसलिए बेहतर ये है कि योगी जी अपना जो है सत्ता वत्ता छोड़ छाड़ के, या तो जनता तो भेज ही रही है, खुद चले जाएं तो बेहतर होगा। और एक बात और मेरे जरा जहन में आई है, एक बार आप पे थोड़ा बैनरों को लेके वो क्या बात हुई थी, जरा उसको विस्तार से और बताइए। बैनरों के चक्कर में आपका नाम आया था। देखिए ऐसा है कि जब सरकार ने किसानों को आतंकवादी कहा, किसी को दिक्कत नहीं हुई। किसानों को खालिस्तानी कहा गया, किसी को दिक्कत नहीं हुई। किसानों को आतंकवादी मनाली तमाम तरीके की उन पर आरोप लगाए गए, एलिगेशन लगाए गए, कोई दिक्कत न हुई। लेकिन जब एक किसान के बेटे ने ये कह दिया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चर्ची हैं, तो उन पर मुकदमा लगा दिया। आपका तो 56 इंच का सीना था, आप तो विश्वगुरु बनाने की बात कर रहे थे, आप तो पूरे भारत में प्रदेश को उन्नति कराना चाह रहे थे, तो आप इतनी सी बात से डर गए। आप किसानों पर एलिगेशन लगाएं, उनकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक किसान का बेटा आपसे चर्ची कर दे तो आप उसमें मुकदमे लिखवा देंगे। आपने, सरकार ने मेरे खिलाफ मुकदमा लिखवाया अलीगढ़ में, मैंने चर्ची बोल दिया इसी बात पर। और आप किसानों को क्या क्या बोल रहे थे, उसका सवाल कौन देगा, उसका हिसाब कौन देगा? इसका भी हिसाब होगा। सरकार बदलेगी तो इसका भी हिसाब होगा। जिन्होंने किसानों को आतंकवादी बोला, जिन्होंने मनाली बोला, जिन्होंने उनको जो कट्टरपंथी कहा, उनका भी हिसाब होगा। जिन्होंने खालिस्तानी कहा, उनका भी हिसाब होगा। सरकार बदलेगी, सबका हिसाब होगा। मतलब आपने सीधे डिसीजन सुना दिया कि अब जो प्रदेश में सरकार आएगी वो सपा सरकार आएगी और अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की सीट पर बैठेंगे। फिर देश में गठबंधन की सरकार बनेगी, किसानों की सरकार बनेगी। जब किसानों की सरकार बनेगी तो किसानों को जिन्होंने गलत कहा, आप ये दावे से कैसे कह सकते हैं कि अखिलेश जी भी किसानों के बारे में सोचेंगे? अखिलेश जी किसानों के बारे में सोचते हैं। किसान आंदोलन में उन्होंने समर्थन दिया। राष्ट्रीय लोकदल के हमारे जो माननीय जयंत चौधरी जी हैं, वो राकेश टिकैत जी के पास जाकर के बैठे, पूर्ण समर्थन दिया और हमारी किसान महापंचायतें हुई। हर जिले में किसान महापंचायत माननीय चौधरी हमारे जैन जी ने करी और उससे लोगों को आह्वान किया कि आप जाइए, किसानों के समर्थन में बोलिए। किसान वर्ग तो पूरा धरने पे बैठा ही था। बाकी और भी लोगों से, वर्ग के लोगों से कहा कि आप किसानों का साथ दीजिए, क्योंकि अगर देश का अन्नदाता कमजोर हो जाएगा तो देश ही गड्ढे में चला जाएगा। देश को प्रगति करने के लिए अन्नदाता का मजबूत होना बहुत जरूरी है, तभी तो हम विश्वगुरु बन पाएंगे। तो अब सीधे सीधे मतलब सपा सरकार उत्तर प्रदेश की सीट पर बैठेगी। ये राजा भैया की अपनी राय है कि अब की बार जो उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी वो है सपा, जिसमें अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की सीट को संभालेंगे। अब देखते हैं 2022 के चुनाव में क्या होता है, किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है, वो तो जनता ही फैसला करेगी। हम और आप तो नहीं बता सकते, सिर्फ आप लोग बता सकते हैं कि कौन उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठेगा और कौन नहीं बैठेगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। SGK न्यूज़ अलीगढ़ लाइव।